बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। परवरदिगार आलम ने सूरह बकरा की आयत नंबर 42 में एक बेहतरीन मेयार, मिलाक, कसवटी, पैमाना, स्केल और मीज़ान दिया है। देखें, खालिक की ज़ात फरमा रही है ला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक़ को बातिल के साथ न मिलाओ। व तक्तुमुल हक़्क़, और तुम हक़ को छुपाते हो। व अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो कि ये हक़ है, इसके बावजूद उसको छुपाते हो। और किसी को इजाज़त नहीं है वो किसी भी तौर पर हक़ के साथ बातिल को मिलाए। ज़्यादा लंबी चौड़ी मिसाल अर्ज़ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ख़ास पैगाम देना है आज की इस वीडियो में। देखें, हक़ और बातिल को मिलाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हक़ की ख़ास मकदार हो और बातिल की भी ख़ास मकदार हो। तो जब उनको मिक्स किया जाएगा, मिलाया जाएगा, तो नतीजा गलत होगा, ख़राब होगा, या नतीजा बाल्फाज़ दीगर बातिल होगा। नहीं, मकदार का कोई भी यहाँ पर मेयार नहीं है। मकदार अगर आपने मामूली सा भी हक़ के साथ बातिल को मिला दिया है तो बस आपने अमीज़श कर दी है, आपने मिलाप कर दिया है, आपने मिक्स कर दिया है। बस नतीजा, एक इल्मी इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, नतीजा ताबे अख़स होता है। बस नतीजा उसी बातिल की तरफ चला जाएगा। और फरमाया आपने, ये कानून है, उलमा इसको जानते हैं कि नतीजा हमेशा ताबे अख़स होता है। आप अगर एक मन भी पाक मशरूब ले लें, पानी, लस्सी, दूध, कोई भी चीज़, कोई भी पाक मशरूब, अगर आप उसमें थोड़ी सी मकदार में भी पेशाब, शराब या कोई निजासत डाल दें, बशर्ते कि वो कोर तक ना पहुंचा हुआ हो, तो आप देखेंगे नतीजा क्या निकलेगा। इसको कहते हैं ताबे अख़स, यानी सारा माया, इतनी बड़ी मकदार में वो माया आपका नजस हो जाएगा। बस एक कतरा निजासत ने कितना बड़ा काम किया, आपके 20 किलो माया को उसने नजस कर दिया। आए इसी कुरान के दिए हुए फार्मूले, मेयार, कानून, कायदे और कुलिये के तहत हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि देखें, तारीख़ इस्लाम में अक्सर ये हुआ है कि एक जहालत की बिना पर, नादानी की बिना पर, तहस्सुब की बिना पर, या फ़कत और फ़कत एक दुश्मनी और दूरी की बिना पर बहुत सारे हक़ाइक़ को पामाल किया गया है। तारीख़ इस्लाम में आप देखेंगे तसलसल के साथ आपको ऐसा एक मिसाल नहीं, एक सिलसिला पूरा मिलेगा। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, आज एक आलिम, बरजस्ता आलिम, इंतहाई फ़हमीदा आलिम और इंतहाई मुनसिफ़ मिजाज आलिम और वाक़यान इल्मी लिहाज से एक मायार पर फायज़ आलिम, उनके हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। और आप उनकी वीडियो में उनकी अपनी ज़ाती स्टेटमेंट, उनके अपने बकौल मुलाहिज़ा फरमाएंगे, देखेंगे इंशाअल्लाह। मेरी मुराद यानी उस आलिम बरजस्ता से मुराद डॉक्टर अत्तय्यब है। डॉक्टर अत्तय्यब, मुफ्ती डॉक्टर अत्तय्यब, ये जामिया अज़हर के वाइस चांसलर हैं। आप देखिए कितना बड़ा ओहदा है इनके पास, वाइस चांसलर हैं
और मैं यहाँ पर एक इशारा करूँ आपकी खिदमत में, ये जिसको अज़हर यूनिवर्सिटी कहा जाता है, इस वक्त ये मकतब इस्लाम मुसलमानों की ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसके पास अथॉरिटी है। ये यूनिवर्सिटी हर लिहाज से मुसलमानों के लिए मजाज यूनिवर्सिटी है। हत्ता कि इसके मुकाबले में जितने भी हमारे मुसलमानों के पास दीनी इदारे हैं, इसके मुकाबले में उनकी कोई हैसियत नहीं है। उनकी हैसियत फ़कत इसी सूरत में है कि अगर वो इसके मातहत हैं तो उनकी एक हैसियत या उनका एक वजूद या उनकी एक शक्ल बनती है। आप देखें, मैं अदर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की मुनासबत से ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में ये बयान किया कि जब उनसे सवाल किया गया कि आप हमें ये बताएं कि 30 सुन्नी उलमा ने, सऊदी अरब के उलमा ने एक मकतब फ़िक्र को यानी तशय्यो को, अहले तशय्यो जिनको कहा जाता है उर्फ़ आम में, शिया हज़रात को उन्होंने काफिर डिक्लेयर किया है। आप उनसे चंद सवालात किए गए थे उस वीडियो में, उनमें से एक सवाल ये भी था। आपकी इसके बारे में क्या राय और क्या स्टेटमेंट और क्या कहना चाहेंगे आप? 23 सऊदी अरब के उलमा ने फतवा जारी किया है कि शिया काफिर हैं। अल-तैयब ने जवाब दिया, मुसलमानों के लिए फतवे जारी करने की अल-अज़हर के पास ही अथॉरिटी है, इसलिए इसके अलावा जारी होने वाले सारे फतवे बेमायनी और जाली हैं। अब आप देखिए, ये एक आम आदमी नहीं है, ये वो शख्स है जो शेख महमूद शलतूत के बाद, जो लोग जानते हैं इस शख्सियत को, शेख महमूद शलतूत को, वो अच्छी तरह वाक़िफ़ होंगे, उसके बाद ये दूसरे दर्जे की इल्मी शख्सियत हैं। शेख महमूद शलतूत तकरीबन 50-52 साल पहले इसी अज़हर यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। ये डॉक्टर साहब, मुफ्ती आज़म आजकल वाइस चांसलर हैं। उन्होंने बहुत प्यारी बात की है। उन्होंने कहा कि जब ये पूछा गया कि चूँकि ये फ़िक्र जो है, ये मकतब जो है, यानी मकतब अहले बैत की तरफ इशारा किया गया, मज़हब हक्का शिया खैरुल बरिया की तरफ, डॉक्टर साहब ये लोग अबू बकर को और उमर को नहीं मानते। सवाल सेम इस तरह है, तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे? फिर भी ये मुसलमान हैं। तो डॉक्टर साहब ने बहुत इल्मी लिहाज से या जो हकीकी लिहाज से था, इसीलिए मैंने जिस आयत की तिलावत की उसमें यह था कि हक हक रहना चाहिए और ना हक और ना खालिस चीज़ जो है उसको जुदा होना चाहिए हक से। उन्होंने फरमाया कि ये मैं मानता हूँ इस बात को कि ये हज़रात, ये मकतब फ़िक्र अबू बकर को और उमर को नहीं मानते, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा, क्या अबू बकर और उमर को मानना इस्लाम के किसी बुनियादी कायदे में, इस्लाम के अकायद में, इस्लाम के कवानीन में कहीं ये शामिल है, कहीं ये शर्त है कि अबू बकर और उमर को माना जाए? देखें, मैं एक अहले तशय्यो के उन्वान से, अहले तशय्यो के प्लेटफॉर्म से ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अहले सुन्नत के प्लेटफॉर्म से इस बात को कर रहा हूँ। मैं हिकायत कर रहा हूँ डॉक्टर साहब की, और आप वीडियो में देखेंगे कि सेम यही उनका मफहूम होगा, लफ्ज़ ऊपर नीचे हो सकता है। कहा कि अबू बकर और उमर को मानना इस्लाम के कवानीन, इस्लाम के अकायद में कहीं शर्त नहीं है। अबू बकर और उमर की कहानी एक तारीख़ी कहानी है, इसका इस्लाम के बुनियादी अकायद और कवानीन से कोई लेन देन नहीं है। इनका अगला सवाल मेरे पास निहायत संजीदा सवाल है, और वो ये कि शिया हजरात अबू बकर और उमर को नहीं मानते, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये मुसलमान हैं? अल-तैयब ने जवाब दिया, हाँ, ये हजरात नहीं मानते, पर क्या अबू बकर और उमर को मानना इस्लामी कवानीन में शामिल है? अबू बकर और उमर की कहानी तारीखी है, इनका इस्लाम के बुनियादी अकायद और कानून से कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ पर आप रुकें और देखें, एक आलिम जो मकतब अहले तसन्नुन का एक बरजस्ता आलिम है, इस वक्त दुनिया में उसकी हैसियत है, फ़कत उसकी हैसियत नहीं है, उसके इदारे की हैसियत है। यही वजह है कि जब उससे सवाल किया गया कि ये सऊदी अरब के उलमा ने इनको शिया कहा है, जो हम बात कर रहे थे, शिया को काफिर कहा है, तो वो कह रहे थे सऊदी अरब के उलमा के पास ये अथॉरिटी नहीं है,
उनके पास वो मजाज नहीं है इस बात के, वो ये जवाज नहीं रखते कि किसी इस्लामी फ़िक्र को, किसी इस्लामी मकतब फ़िक्र को वो काफिर कह सकें। और उसके बाद ने बेहतरीन बात की और उन्होंने फरमाया कि ये जितने भी कुफ्र के फतवे दिए गए हैं, ये सऊदी अरब के 30 उलमा हों या बाकी जितने भी उलमा हों, उन्होंने कहा ये फतवे जाली हैं, ये फतवे मसनूई हैं, ये फतवे बातिल हैं। देखें, ये वो हक है जिसको हर कलमा गो को जज्ब करना चाहिए, कबूल करना चाहिए और इस हकीकत को हर तौर पे तस्लीम करना चाहिए। उसकी वजह यह है, अगर हम इसी बात को मकतब तशय्यो के प्लेटफॉर्म से अर्ज़ करें तो कोई नहीं मानेगा। हत्ता कि हम इस अपनी बात की दलील के तौर पर कुरान की आयत को लेके आएँ, तब भी हमारी बात की हैसियत अपनी होगी। जब उनके एक अपने बरजस्ता आलिम जिनके पास ये अथॉरिटी है, जिनके पास ये मजाज रखते हैं, जवाज है उनके पास, वो क्या फरमा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये सारे फतवे क्या हैं? जाली हैं। बस पता चल गया जाली हैं। उन्होंने कहा जब तक फतवा हम ना दें, अजहर यूनिवर्सिटी जब तक फतवा ना दे, वो फतवा जाली होता है। यानी कम अज कम मैं जो समझा उनकी बात से, उन्होंने लफ्ज़ों में शायद ये बात नहीं की, या कम अज कम अजहर यूनिवर्सिटी फतवा दे या कम अज कम आपके फतवे की तायीद करे। ये तायीद का तरफ से कह रहा हूँ, कम अज कम तायीद करे। जितने फतावा भी इस्लाम के अंदर इंतहाई बदनसीबी, बदबख्ती और किससे ताबीर किया जाए, इंतहाई जहालत और नादानी है कि जितने भी फतावा दिए गए हैं मुसलमानों के काफिर होने के, वो सारे के सारे बकौल डॉक्टर साहब के, और हकीकत यही है, ये हक है, हकीकत है, वो जाली थे, मसनूई थे, बातिल थे। और इन बातिल फतवों की वजह से, इन जाली फतवों की बिना पर मुसलमानों का कुश्त खून और कत्लेआम किया गया है। ये देखें, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस्लामी नुक्ता नज़र से। क्यों ऐसा किया गया है? आज अगर आपको डॉक्टर साहब कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं, वो हमें तो नहीं कह रहे, वो आपको इसलिए कह रहे हैं कि वो आपके मकतब फ़िक्र के एक बुजुर्ग तरीन नुमाइंदा हैं। वो आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये जो फतावा आप दे रहे हैं ये जाली हैं, ये मसनूई हैं, ये बनावटी फतवे हैं, ये उनके अल्फाज हैं। ठीक है, तो पता चला कि ये इन बनावटी फतवों, इन जाली बातों की वजह से आज तक इस्लाम के एक मकतब फ़िक्र को कुफ्र का फतवा देकर उनके कुश्त खून, उनके खून को मुबाह और हलाल करार दिया जाता रहा। अब आप देखें, डॉक्टर साहब ने ये जो कहा कि अबू बकर और उमर के बारे में, खलीफा अव्वल और खलीफा दुव्वम के बारे में कहा कि इनको मानना इस्लाम में कहीं भी शर्त नहीं है। ये एक तारीख़ी कहानी है, इनका इस्लामी अकायद के साथ और इस्लामी क़वानीन के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं यहाँ रुक के एक बात कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब ने बेहतरीन बात की है, लेकिन ये सारी दुनिया इस बात को जानती है कि जिन लोगों को, जिस मकतब फ़िक्र को काफिर कहा जाता रहा और उनका कुश्त खून किया जाता रहा और आज तक किया जा रहा है, वो फ़कत और फ़कत इसी इशू के ऊपर, इसी एक बात के ऊपर कि ये खुलाफा को नहीं मानते। ठीक है, जब हम खुलाफा को नहीं मानते, ये सानवी बात है। आपके डॉक्टर साहब, आपके मुफ्ती आज़म, आपके वाइस चांसलर अज़हर यूनिवर्सिटी के जो मजाज हैं हर चीज़ के, हर बात कहने के, और जो बात भी वो कह रहे हैं वो हमारी नहीं, वो सुन्नी प्लेटफॉर्म की मुसद्दका, मुसल्लमा और 100% हकीकत पर मबनी बात है। बस सुन्नी मकतब फ़िक्र में ये हकीकत है कि अबू बकर और उमर का मानना कहीं इस्लाम में इसकी कोई शर्त नहीं है। ये तारीखी कहानी है। ये दूसरे लफ्ज़ों में सादा बात कह दूं, ज़ौक़ की बात है, कोई मान रहा है तो मान रहा है, लेकिन अगर कोई नहीं मान रहा, उन्होंने कहा उसके इस्लाम पे किसी किस्म का कोई अर्फ नहीं आता। कितनी बड़ी बात की है। और इसी एक आड़ में सारी उम्मत मुसलमा के अंदर फसाद की एक लहर दौड़ाई गई और इस कुश्त व फसाद के अंदर बहुत सारी कीमती, नफीस और मुक़द्दस जानों को इसका निशाना बनाया गया। तो बहरहाल हम आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाह रहे थे कि देखें, ये मुनसिफ़ मिजाज उलमा जो हैं, ऐसे उलमा की ज़रूरत है जब हर मकतब फ़िक्र में आलिम हकीकत पसंद होगा,
आलिम मुनसिफ मिजाज होगा किसी भी मकतब में, और जब भी उसके पास हक पहुंचेगा और उस हक को वो समझ लेगा कि ये हक है, वाकई इस चीज़ की यही हैसियत है, मसलन खलीफा अव्वल की यही हैसियत है, खलीफा दुवम की यही हैसियत है, खलीफा सिवम की इस्लाम में यही हैसियत है, और वो उसको बयान कर देगा, मुसलमानों के लिए वो बात पूरे तौर पर उसको मुसलमानों के अंदर जगह पकड़नी चाहिए, उस जगह को, उस बात को, लेकिन अभी नहीं पकड़ रही। क्यों? उसकी वजह यह कि अब इतना प्रोपेगंडा किया गया है, इतना गलत बुनियादों पे गलत काम किए गए हैं, इस्लाम को इतना बदनाम किया गया है, और खुसूसन मज़हब हक़ शिया खैरुल बरिया को इस कदर प्रोपेगंडा करके इसकी जद में लाया गया है। अब लोग अब देखें ये बात, जब इसीलिए मैंने कोशिश की कि ये बातें लोगों तक पहुंचाई जाएं, जब आपके मकतब फ़िक्र में आपके बुज़ुर्ग तरीन आलिम, आपके मुफ्ती आज़म, आपकी बुज़ुर्ग तरीन के इदारे, आपके बुज़ुर्ग तरीन इदारे, और वो यूनिवर्सिटी जिसकी बहुत बड़ी अथॉरिटी है, इस वक्त अहले सुन्नत का सबसे बड़ा दीनी मरकज़ है, उसके एक ज़िम्मेदार तरीन आदमी जब ये बात करते हैं तो सारी दुनिया के लिए वाकईन 100% एक लम्हा फ़िक्रिया है। और मैं समझता हूँ कि ये लम्हा फ़िक्रिया जब लोगों तक ये बात पहुँचेगी, यकीनी तौर पे इससे बड़े पैमाने पर इनकलाब, चेंजिंग और पॉजिटिव चेंजिंग आनी चाहिए। बहरहाल आपकी खिदमत हम ये अर्ज़ कर रहे थे कि इसके साथ एक और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, और भी उलमा हैं, ऐसे नहीं है कि यही हैं। डॉक्टर साहब ने तो कमाल किया है, और भी बहुत सारे उलमा हैं। मैं इंशाअल्लाह अपने अगले क्लिप में आपकी खिदमत में